पूरा देखने के लिए यूट्यूब पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द। संपर्क ज्ञान संहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था। बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मनी रंजन के मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और पटना स्थित 3 ठिकाने पर विजिलेंस की अलग अलग टीमों ने एक साथ छापा मारा। आय से अधिक संपत्ति के आरोप में की गई इस छापेमारी में आर्थिक अपराध इकाई और निगरानी अन्वेषण की SUV टीम शामिल थी। अलग अलग टीमें सुबह 8 बजे से एक साथ तीनों जिलों में स्थित सब रजिस्ट्रार के ठिकाने पर पहुंची। मनीरंजन वर्तमान में समस्तीपुर जिले के निबंधन कार्यालय में तैनात हैं। पटना और मुजफ्फरपुर में भी उनके आवास हैं। बताया जा रहा है कि छापेमारी में सब रजिस्ट्रार के घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला है। नोटों की गड्डियां देखकर विजिलेंस अधिकारी भी हैरान हो गए। वहीं आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ स्थित आवास पर 6 सदस्यीय टीम ने छापेमारी की। हालांकि घर में कौन है और नहीं है इसकी जानकारी छापेमारी के दौरान नहीं मिल सकी। छापेमारी के दौरान घर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। बिहार STF के जवानों को घर के बाहर तैनात किया गया था। छापेमारी के वक्त किसी को भी घर के अंदर और घर से बाहर जाने देने की इजाज़त नहीं थी। बता दें कि 16 दिसंबर को पटना के निगरानी थाना में मनी रंजन के खिलाफ आय से अधिक मामले को लेकर केस दर्ज किया गया था। पटना स्थित निगरानी की विशेष कोर्ट के सर्च वारंट के आधार पर यह छापेमारी की गई। शुक्रवार को लहरियासराय के पोलो मैदान में बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत जिला इकाई दरभंगा सीतामढ़ी की संयुक्त बैठक पोलो मैदान लहरियासराय में जिला अध्यक्ष दरभंगा मनीष कुमार पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन जिला सचिव नवीन कुमार पासवान ने किया। वहीं बैठक में मुख्य अतिथि राज्य सचिव डॉक्टर संत सिंह उपस्थित हुए। इस बैठक के माध्यम से बताया गया कि बिहार दफादार चौकीदार की जिस प्रकार से शराबबंदी पर उन्होंने टारगेट होने के साथ ही इन्हें निलंबन भी किया जा रहा है। साथ ही शराब की छापेमारी को लेकर दफादार चौकीदार का कार्य सूचना देना है। छापेमारी करना, अपराधियों को पकड़ना पुलिस का कार्य है, लेकिन पुलिस और शराब माफियों के गठजोड़ के कारण छापेमारी नहीं होती और गाज दफादार और चौकीदार पर गिरती है। इन बातों को लेकर अब 21 और 22 दिसंबर को इन लोगों द्वारा पटना में प्रदर्शन किया जाएगा। यह सारी बातों को लेकर आज की बैठक में तमाम तैयारियों और समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए इस बैठक को बुलाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में दफादार और चौकीदार एकत्रित हुए। इस बैठक में दरभंगा जिला सहित दूसरे जिले से भी दफादार चौकीदार ने हिस्सा लिया। चौकीदार को बर्खास्त करना बंद करो। चौकीदार को बर्खास्त करना बंद करो। शिकायत कर रहे हैं सरकार ने हमारे लिए कुछ गलत नीति बनाई है और भोजपुरी में एक कहावत है, अबरा के मौगी भर गांव के भौजी। वही आज हमारे साथ हो रहा है। ये हमारा काम है सूचना देने का और छापामारी करने और अपराधियों को पकड़ने का काम पुलिस का है। और ये काला कानून सरकार बना दी है कि जिस बीट में शराब मिलेगा वहाँ का चौकीदार नपेगा। सरकार को तो ये जानकारी पहले लेनी चाहिए थी कि चौकीदार जो है सूचना दिया है कि नहीं दिया है। आज हम लोग जो ये सरकार का जो शराब नीति की हमारे प्रति जो कानून है उसका हम लोग विरोध करने के लिए बैठे हैं कि आज तक सरकार ने हमारी सूचना के लिए कोई भी सुविधाजनक पद्धति का निर्माण नहीं किया है कि चौकीदार की दी हुई सूचना ये
गुप्त रहे और इसको सुरक्षित करके रखा जाए। ऐसा कोई पद्धति नहीं किया है और ओरली थाना प्रभारी पूछते हैं और समय आने पर मुकर जाते हैं और हम लोग बलि का बकरा बन जाते हैं। तो आज हम लोग बैठक कर रहे हैं कि हम लोग निचले स्तर के कर्मचारी हैं, हमारे साथ सरकार न्याय करे। जो भी ये हमारे साथियों को ये निलंबित किया गया है गैर सरकारी तरह, यहाँ के कई हमारे साथी है कि जो रिपोर्ट दिए और थाना प्रभारी छुपा लिया और उनको बर्खास्त कर दिया गया। तो हम लोग ये जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसी के विरुद्ध में हम लोग बैठे हैं और 21-22 को हम लोग को पटना में प्रदर्शन है और वहाँ से सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो वर्ष 2022 हमारा संघर्ष का वर्ष होगा। जब तक से न्याय नहीं मिलेगा हम लोग इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। इसी द्वारा मीडिया कर्मी बंधुओं से अनुरोध करेंगे कि दरभंगा के डीएम साहब और दरभंगा के एसएसपी साहब को आप जो है सो नींद को जो है सो खोल दीजिए। हमारे चौकीदार दफेदार को जो है सो दरभंगा जिला में 40% थाना प्रभारी जो है सो शोषण कर रहे हैं। सरकार का गाइडलाइन है, डीएम एसपी जो वर्तमान में अभी दरभंगा में है उनका भी गाइडलाइन है कि जो भी चौकीदार दफेदार है वो अपना अपना बीट में ड्यूटी करेंगे। लेकिन थाना प्रभारी महोदय कानून को ताक पर रख के चौकीदार से जो है सो ड्राइवर का काम करवाने का काम करते हैं, डाक बंटवाने का काम करते हैं। चौकीदार को जो है सो अनुमंडल में जो डीएसपी महोदय प्राइवेट ड्राइवर है वो उनका काम है कि हफ्ता में रविवार के जो जनरल परेड होता है प्रत्येक थाना में, वहाँ हमारा चौकीदार अच्छा बुरा जो बोलता है वह गोपनीयता जो है सो दारू माफिया और चोर क्रिमिनल के समक्ष जो है इस बात को शेयर करता है। इससे हमारा चौकीदार को जो है सो माँ बहन को जो है सो इज्जत लुटा गया। हमारे कुशेश्वर स्थान थाना में एक ऐसा चौकीदार है जिनको बेटी को उनके घर के जो है सो महिला को जो है सो रेप हुआ और उसी को पर जो है सो केस भी करवाया गया और वह चौकीदार को इतना शोषण किया। शुक्रवार को यूएफबीयू द्वारा प्रस्तावित 2 दिन के हड़ताल के दूसरे दिन का आयोजन अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में दरभंगा टावर गांधी मूर्ति से लहरियासराय टावर तक मोटरसाइकिल और स्कूटी से रैली निकाली गई, जो हसन चौक, भोगेंद्र झा चौक, रेलवे स्टेशन दरभंगा, दोनार, अरलपट्टी होते हुए कपूरी चौक तक पहुंचा, जहां अजीत सिंह के द्वारा 5 मिनट रैली में मौजूद सभी लोगों को कुछ समय तक संबोधित किया गया, जिसके बाद रैली आगे लहरियासराय टावर होते हुए कलेक्टर आवास तक पहुंची और सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में अन्य यूनियन के नेताओं ने भी संबोधित किया। वहीं इस सभा को फूल कुमार झा, सरोज सिंह, सत्य प्रकाश चौधरी, छात्र नेता सागर सहित कई लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। महिला साथी प्लीज इस बैनर के आगे आइए, मेरे साथ आइए, क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी कुर्बानी भी आज जनता के सामने, आज सड़क पर आम जनता के सामने लोगों के बीच आनी चाहिए। आज आप जितनी भी कुर्बानियां करके और वहीं पर हम लोग मीटिंग करेंगे क्लब के गेट पर। कैसे लेंगे और जज मांगे कैसे लेंगे? कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूएफबीयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जायज है, जय 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 जय, हमारी मांगे जायज। बैंक के प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए जो सरकार की नीति है और सरकार को आप देख रहे होंगे कि हर चीज़ को प्राइवेट करने में लगी हुई है, तो आम जनता को इसमें नुकसान होगा, क्योंकि राष्ट्रीयकरण जो जिस मकसद से हुआ था उस मकसद का फिर लाभ जो है आम जन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो बैंकों का लाभ जो है कुछ कॉरपोरेट घराने तक ही सीमित रह जाएगा। एक तरह से समझिए तो ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड नेशनलाइजेशन ऑफ लॉस हो जाएगा। यही गवर्नमेंट की नीति है। जो बड़ी बड़ी लाभ वाली ये सब है, सबको ये प्राइवेट के हाथ में देना चाह रही है। जो घाटे वाली है उसको सरकार अपने पास रिटेन रख के कंटिन्यू कर रही है। तो बैंक जैसे मुनाफा कमा रही है, बैंक को भी प्राइवेट घराने के हाथ में देना चाहती है, जिससे
जो भी लाभ है, देश में क्या होगा, गरीबी बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा, लेकिन कुछ कॉरपोरेट घरानों का आमदनी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये से जो है वित्तीय असमानता आएंगी। तो ये ओवरऑल देश के लिए सही नहीं है और इसमें आम जनता भी हमारे साथ है, किसान यूनियन भी साथ है। तो आप लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है कि हम लोग को मांग को, जायज़ मांगों को उचित माध्यम से आप लोग जन जन तक पहुंचाएं, यही आग्रह। कहाँ से कहाँ तक ये प्रदर्शन निकाला गया? ये सब पूरे देश में ये हड़ताल आज जो यहाँ निकाला गया, लोकल नहीं, दरभंगा टावर से पहले ही से वही था से निकलना। अपना आभार प्रकट करते हैं समस्त बैंक कर्मियों की तरफ से कि आप लोगों ने पूरे देश में कल जो हमारा हड़ताल था उसके लिए आप लोगों ने जो कवरेज दिया, ये बहुत ही हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और हड़ताल, जैसा कि आप सबों को पता है कि सरकार एक प्राइवेटाइजेशन बिल ला रही है। ये 2 दिवसीय हड़ताल हम बैंक कर्मियों का है। इसमें हमारे साथ किसान, मजदूर और छात्र के सभी संगठन के लोग सहयोगी हैं। सरकार से हमारी यही मांग है कि प्राइवेट जो बैंक को कर रही है, आम जन का जो पैसा है वो जो आप कॉरपोरेट घरानों में देना चाह रहे हैं, उसका बैंक कर्मी विरोध कर रहा है। बैंकों में जो नियुक्ति नहीं हो पा रही है उसके लिए युवाओं को रोज़गार दें, बैंक में सफिशिएंट आदमी हो, आम जन तक बैंक पहुंचा हुआ है उसको आम जन से छीन के कुछ कॉरपोरेट घरानों में नहीं जाए, इसी के एवज में हम लोगों का 2 दिवसीय हड़ताल है। तो बैंक का कामकाज चल रहा है या नहीं, सारा पूरे देश में हमारा सारा बैंक कल से आप लोग कालीन हड़ताल के लिए आज जो है, आज क्या दरभंगा टावर से रैली निकाले हैं। कल पुरी चौक पे हम लोग रुके हैं और वहाँ से क्लब के नज़दीक हम लोग ये रैली जो है आम सभा में परिवर्तन होगी और इसमें तमाम यूनियन के साथी हमारे संबोधित करेंगे और ये आवाज़ दरभंगा कलेक्टर के नज़दीक भी जाएगी, जो बिहार का सरकार है, सरकार के नज़दीक, इनके माध्यम से ये आवाज़ हमारी केंद्र सरकार तक पहुंचेगी, वित्त मंत्री तक पहुंचेगी। और कल पूरे भारतवर्ष में बैंक बंद था, आज भी पूरे भारतवर्ष में बैंक बंद है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा लहरियासराय जेल कोना स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता को अनूप मैथिल, गोपाल चौधरी, जिला परिषद सागर नवदिया, अमित ठाकुर एवं विद्याभूषण राय उपस्थित थे। प्रेस वार्ता की जानकारी देते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने गोपाल चौधरी ने कहा कि वर्ष 2015 में दरभंगा एम्स की घोषणा की गई थी। 6 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक दरभंगा एम्स का शिलान्यास तक नहीं किया गया। इसी वर्ष मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने घर घर जाकर ईंट संग्रह करने का काम किया और एम्स निर्माण में हो रही देरी को लेकर खुद से शिलान्यास करने का निर्णय लिया था, लेकिन प्रशासन ने इस बात की इजाज़त नहीं दी और कहा कि इसका शिलान्यास सरकार ही करेगी, जिसको देखते हुए ऐन मौके पर संगठन ने अपना पैर पीछे कर लिया था और संघर्ष तेज करने की बात कही थी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन दरभंगा होने जा रहा था, जिसे लेकर ऐसे में संगठन ने एक बार फिर से आंदोलन का रुख इख्तियार कर लिया था, परंतु आनन फानन में प्रशासन ने दमनकारी नीति अपनाकर कार्यालय से वहां उपस्थित सेनानी को जबरन उठाकर थाने में बंद कर दिया। एमएसयू सेनानी मुख्यमंत्री को एम्स शिलान्यास के लिए जनता द्वारा दी गई ईंट और शिलापट सौंपे जाने वाले थे, लेकिन सत्ता के इशारे पर पुलिसिया दमन का शिकार उन्हें होना पड़ा। वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए अनूप मैथिल ने कहा कि नीतीश कुमार का मिथिला विरोधी रवैया पुनः अपना रहे हैं। जब से घोषणा हुई थी तब से 200 एकड़ जमीन आवंटित करने की बात चल रही थी, लेकिन मेडिकल माफिया और यहाँ के अकर्मण्य जनप्रतिनिधियों के कारण मगध की सरकार ने 150 एकड़ की भूमि फिर से दोहरा रही है, लेकिन पुनः सरकार एम्स दरभंगा को लटकाने का प्रयास कर रहा है। दरभंगा में एम्स बनाने की घोषणा के 6 साल बीत जाने के बावजूद आज तक इसका शिलान्यास तक नहीं हुआ। तरीके से कल हमारे संगठन के नेताओं को नजरबंद किया गया। जनहित से जुड़े मुद्दों पर हर वक्त रचनात्मक संघर्ष करने वाली मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय शासन प्रशासन के द्वारा नेताओं के दबाव में जो दमनकारी नीति अपनाया जा रहा है, उसी के विरुद्ध और दरभंगा एम्स का शिलान्यास हो, इस उद्देश्य से कल हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था कि भैया हमारे राज्य के राजा आ रहे हैं, उनसे हम मिलना चाहते हैं, उनको कुछ भेंट करना चाहते हैं। लेकिन मिथिला स्टूडेंट यूनियन से
यह जो शासन है, प्रशासन है, इतना डरी हुई है कि वो हम लोगों का ना कोई लिखित ऐसा था, ना कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से घोषणा किया। बावजूद इसके सबसे पहले यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है उसने हमारे कार्यालय में हमारे साथियों को हाउस अरेस्ट किया। उसके बाद पता नहीं कहाँ ले जाके जो है लगभग 8 से 10 घंटे तक नजरबंद रखा। आखिर यह कौन सी व्यवस्था है? यह व्यवस्था हम आम जनों के समझ से परे है। हम कहना चाहते हैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारा संघर्ष चलेगा। हम गांव-गांव में जाएंगे और दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे। और जब तक दरभंगा एम्स बन नहीं जाता, जब तक दरभंगा एम्स क्षेत्र के लोगों के हाथ में नहीं चला जाता, तब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी। चाहे हमको जेल जाना पड़े, पुलिस की लाठी खाना पड़े, इन नेताओं पर, इन शासन प्रशासन में बैठे चंद लोगों को जो करना है कर ले, हम लोग फरियाद में तैयार। आखिर क्या मजबूरी थी जो आप लोगों को गिरफ्तार इन लोगों के द्वारा, पुलिस के द्वारा किया गया? अरे वही तो समझ से परे है। एक संगठन मिथिला स्टूडेंट यूनियन, जिसका छात्र संगठन है, वर्तमान में बहुत सारे जिला पर, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। डीएम साहब को, एसडीओ को, थाना प्रभारी सबको डीएम समझ में नहीं आ रहा। हम लोग सबसे पहला हम लोगों का जो जिला परिषद का बैठक होगा, उस बैठक में निंदा प्रस्ताव शासन प्रशासन के विरुद्ध हम लोग पारित करेंगे कि भैया आखिर कौन सी मजबूरी था। आप नाम खोलिए, कौन सा नेता आपको आदेश दिया था कि आप जो है गिरफ्तार कीजिए हमारे चंद्र सेनानी का? अरे ऐसा ही जादव फरियाद था तो मैदान में फरियाद लेते नीतीश कुमार के साथ कितना भीड़ होता और हमारे साथ कितना भीड़ होता। शुक्रवार को ऊर्जा संरक्षण जागरूक अभियान के तहत प्रहरी संस्थान के कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बिजली को बचाने और संरक्षण करने को लेकर कमिश्नरी कार्यालय के पास नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम की शुरुआत 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, आरा जिला में ऊर्जा संरक्षण को लेकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि लोग आवश्यकता अनुसार ही बिजली का प्रयोग करें। घर से निकलते वक्त बिजली के बल्ब को ऑफ कर दें। बेवजह किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण का इस्तेमाल नहीं करें, जिससे उनकी बिजली काफ़ी बचेगी। इसी कड़ी में दरभंगा में भी कलाकारों द्वारा नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए लोगों को जागरूक किया गया। सब नुकसान होता है बहुत जरूरत है दिन में हम क्या कर सकते हैं? आज पंखे चलता रोक के जन तो ठीक बा। तो तेरा स्विच ना बंद करे के चाहिए। ना हम ना बंद करो। ना बंद कर चाहिए। ना ना बंद करो। तो हले ना बंद कइला से आज महीना में 1200 रुपया हम बिल देनी है बिजली के। हम क्या करी? क्या करी? ना बंद क्या दर है? प्रहरी संस्था के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण के ऊपर हम लोग 16 तारीख से 16/12/2021 से लेकर के और 20/12/2021 तक आपको मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण और आरा यहाँ हम लोगों को कार्यक्रम देना है। और यह जो संस्था है प्रहरी, उसी के माध्यम से हम लोग यह लोगों को बता रहे हैं कि यह जो ऊर्जा संरक्षण है, जो हम लोग दिन रात बिजली जलाते हैं और काम से भी ज़्यादा, काम नहीं रहने के बाद भी हम लोग चलाते रहते हैं, वो चलाने से हमारे जीवन में आने वाली पीढ़ी के साथ बहुत तरह की समस्याएं होगी। तो इसी को रोकने के लिए, ताकि आने वाला पीढ़ी हमारा कोई समस्या ना झेले, उसको बिजली की कमी नहीं रहे, इसी पर आधारित हम लोग यह नाटक दिखा रहे हैं। और दूसरी चीज़ है, ये जो बैटरी वाला गाड़ी अभी जो टेम्पो चल रही है, 3 व्हीलर, अगर इस तरह की गाड़ी का हम लोग उपयोग करते हैं तो हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित नहीं होगा, जिससे हम स्वच्छ रहेंगे और हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा, जिससे हमारे अनेक प्रकार की बीमारियां से हम लोग को राहत मिलेगी। तो यही सारी कार्यक्रम हमारे प्रहरी संस्था के माध्यम से हम लोग आपके ये 5 जिले में कार्यक्रम देने के लिए चले हैं। 16 बहादुर प्रखंड के डरहार गांव निवासी बैद्यनाथ बेलदार के आवेदन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जावेद आलम ने डरहार गांव के वार्ड संख्या 13 के जन वितरण प्रणाली विक्रेता रीना झा के दुकान का औचक निरीक्षण किया। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम ने कहा कि बेलदार ने राशन कार्ड में नाम रहने के बावजूद विक्रेता द्वारा अनाज नहीं दिए जाने का शिकायत प्राधिकार कार्यालय में किया था। शिकायत में कहा गया था कि उनका अंगूठा नहीं रहने के कारण अनाज नहीं दिया गया। सचिव जावेद आलम द्वारा निरीक्षण के क्रम में विक्रेता के दुकान पर काफी भीड़ पाई।
उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें किरासन तेल नहीं दी जा रही है और अनाज भी कम दिया जाता है, साथ ही प्रति माह अनाज नहीं मिलता, जिसके बाद सचिव जावेद आलम ने माप तौल पदाधिकारी को बुलाकर बटखरे की जांच करवाई, जिसमें कुछ खामियां भी पाई गई। इन सारी बातों को लेकर उन्होंने माप तौल पदाधिकारी को जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मामला ये था कि एक बैजनाथ बेलदार करके एक विकलांग आदमी एक शिकायत किए थे, लिखित शिकायत दिए थे हमारे पदाधिकार में। ये ग्राम इधरहार लहरिया सराय बहादुरपुर थाना के अंतर्गत पड़ता है। तो इस शिकायत पर हम अपने टीम के साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने कुछ दूसरा ही नज़ारा देखा। बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे थे। सारे लोगों से अलग अलग बातचीत करने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर जो है जन वितरण प्रणाली का जो दुकान है वहाँ समुचित रूप से लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। जब हम बैजनाथ बेलदार के बारे में क्वेरी किए तो पता चला कि वो विकलांग है, वो 2 महीना से उसको कोई अनाज नहीं मिला है। और नहीं मिलने के बाद उसके परिवार के लोगों से बातचीत करने के बाद बोला कि यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि अनाज जो है सही समय पर हम लोगों को नहीं मिलता है। जैसा कि हम देखें कि वो जन वितरण प्रणाली में जो नॉर्म्स होता है, जो रूल होता है, ना उनका नाम था, ना लाइसेंस धारक का नाम था, ना कोई स्टॉक का लिस्ट था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों ने जांच पड़ताल किया, माप तौल वाले को बुलाया, उसके तराजू को माप करवाई और हमने उन्हें कहा कि सारी रिपोर्ट आप प्राधिकार में उपलब्ध कराएंगे। बाद में ये पता चला कि इन्होंने बेलदार महतो को अनाज दे दिया। और दूसरी बात कि और भी लोग थे जो कह रहे थे कि हमको तेल नहीं मिलता है, हमें समय पर चावल नहीं मिलता है। तो देखा कि तेल का भंडार उनके पास था, लेकिन वो तेल किसी को बांट नहीं रहे। ये भी शिकायत वहाँ के लोगों ने कहा। तो हम लोगों ने कहा कि आप जितना भी आज कितना भी समय लगे आप इन लोगों को सारा चीज़ दे दीजिए। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरिया सराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरिया सराय दरभंगा।